गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय पहलवान की ढोलक, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। हमने पिछली कक्षा में रेणु जी का जीवन परिचय और उनके रचना संसार के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम ये जो रचना प्रस्तुत की गई है पहलवान की ढोलक, इसका घटनाक्रम पूरा सारांश में एक बार आपके समक्ष रख दिया जाए तो पाठ को समझने में आपके लिए आसानी रहेगी। देखिए, इस पाठ के अंतर्गत पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। ये कहानी मुख्य रूप से गांव का एक पहलवान है जिसका नाम लुट्ठन है। उस लुट्ठन नाम के एक पहलवान की जिजीविषा अर्थात जीवन जीने की इच्छा, जीवनी शक्ति जिसे कहा जा सकता है, और हिम्मत का वर्णन करते हुए हमें दिखाई देती है। पीढ़ी के अंतराल के कारण सभ्यता संस्कृति में, जीवन शैली में आने वाले परिवर्तन को भी इस रचना में प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले देखिए, पाठ के प्रारंभ में आपको महामारी की भयावह स्थिति से अवगत करवाया गया है। गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह से फैला हुआ था। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा, आकाश में तारे चमक रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रकाश का नाम नहीं था, क्योंकि रात्रि अमावस्या की थी और जंगल से गीदड़ व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ वातावरण की निस्तब्धता को यानी शांति को यदा कदा भंग कर देती थी। झोपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टेर लगा रहे थे, यानी पुकार लगा रहे थे। बच्चों के निर्बल कंठों से माँ की चित्कार के साथ, चीख के साथ रोने की आवाज़ें आ रही थी। कुत्ते जाड़े के कारण, सर्दी के कारण राख की ढेरी पर शरीर को सिकोड़ कर पड़े थे। जब वे रोते थे तो वातावरण में दहशत फैल जाती थी। अब दूसरा घटनाक्रम आता है लुट्ठन पहलवान की ढोलक का। रात्रि के इस भयानक वातावरण में लुट्ठन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात, ढोलक की आवाज़ चटदा गिड़धा अर्थात अब उसका क्या अर्थ ग्रहण करता था वो, आजा भिड़ जा। बीच बीच में ध्वनि परिवर्तित होती और क्या आवाज़ आती, चटाक चटदा। इसका क्या अर्थ ग्रहण करता, यानी उठाकर पटक दे। यह आवाज़ मृतक गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। अर्थात लोग सोचते थे कि पहलवान हिम्मत नहीं हारा तो हम क्यों हिम्मत हारे, अर्थात जीवनी शक्ति का संचार होता था। जिले भर के लोग लुट्ठन पहलवान के नाम से परिचित थे। अब तीसरा घटनाक्रम है लुट्ठन का बचपन। लुट्ठन की शादी बचपन में ही हो गई थी। जब वह 9 वर्ष का था तब माता पिता की मृत्यु हो गई, अतः उसका लालन पालन उसके सास ने किया, जो कि विधवा थी। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण दूध का मतलब निकलती हुई धार का दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव वालों से सास को मिली तकलीफ़ों का बदला लेने की आकांक्षा से उसे पहलवान बना दिया गया। अब वह कुश्ती लड़ने लगा था। अचानक अब जो दृश्य है वो इस पाठ का महत्वपूर्ण दृश्य है, जहाँ से लुट्ठन के जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होता है। वो दृश्य है श्यामनगर का दंगल। एक बार लुट्ठन श्यामनगर में होने वाले कुश्ती के दंगल को देखने गया। दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ चांद सिंह नाम का पहलवान भी आया था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त कर ली। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी पहलवान की नहीं थी।
वह अजीब सी किलकारी भर के अखाड़े में लंगोट को घुमाकर अपने अपराजय या अपराजित होने की घोषणा करता हुआ दिखाई देता था। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच ही रहे थे, उसको राज पहलवान बनाने की सोच ही रहे थे कि लुट्ठन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी। दर्शकों ने लुट्ठन को पागल समझा। कुश्ती प्रारंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। राजा साहब ने कुश्ती रुकवाकर लुट्ठन को समझाया और कुश्ती से हटने के लिए कहा, किंतु लुट्ठन ने राजा से लड़ने की इजाज़त मांगी। लुट्ठन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने समझाया, किंतु लुट्ठन ने राजा से कहा, सरकार यदि आपकी आज्ञा न मिली तो मैं पत्थर पर सिर पटक कर मर जाऊंगा। अब भीड़ में अधीरता व्याप्त हो चुकी थी, बेचैनी आ चुकी थी। पंजाबी पहलवानों का समूह लुट्ठन को गालियां दे रहा था। चांद सिंह खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग लुट्ठन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब ने अनुमति दे दी। बाजे बजने लगे, किंतु लुट्ठन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चांद सिंह ने लुट्ठन को कसकर दबा लिया था। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित्त करने की कोशिश कर रहा था। दर्शक व चांद सिंह का गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। लुट्ठन की आंखें बाहर निकल रही थी, छाती फटने को हो रही थी। उसके साथ केवल ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति, हिम्मत व दावपेच की परीक्षा ले रहा था। ढोल से आवाज़ निकली, धाक दीना तिरकट तीना, धाक दीना तिरकट तीना। इस आवाज़ ने लुट्ठन को प्रेरित किया और लुट्ठन ने उसका अर्थ लगाया, दाव काट और बाहर हो जा। और लुट्ठन ने नीचे से निकलकर चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने फिर आवाज़ दी, चटाक धा, चटाक चढ़दा, चटाक चढ़दा, अर्थात उठाकर पटक दे। कहा कि लुट्ठन ने चांद सिंह को ज़मीन पर दे मारा। ढोलक ने आवाज़ निकाली, धीना धीना धिक दीना की आवाज़ निकाली कि चांद सिंह को लुट्ठन ने चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने आवाज़ निकाली, दा गिड़गिड़ दा गिड़गिड़, वाह बहादुर की ध्वनि की तो जनता ने माँ दुर्गा की, माँ और महावीर जी की और राजा श्यामानंद की जय जयकार की। लुट्ठन ने श्रद्धापूर्वक ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्ठन को शाबाशी दी और लुट्ठन को सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। अब पंजाबी पहलवान चांद सिंह के लोग आंसू पहुँच रहे थे और दूसरी ओर राज पंडित व क्षत्रिय मैनेजर ने दबी आवाज़ से उसकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क क्या था कि लुट्ठन क्षत्रिय नहीं है। राजा ने तर्कों को खारिज कर दिया और लुट्ठन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। लुट्ठन ने भी कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिनमें काला खां नाम का एक प्रसिद्ध पहलवान भी था। अब अगला दृश्य राज दरबार के 15 वर्ष। क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्ठन से हार चुके थे, अतः अब लुट्ठन दर्शनीय जीव बन गया। वह मेलों में घुटने तक लंबा चोगा पहनकर, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता हुआ चलता था। हलवाई के आग्रह पर वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान एक बार में ही मुंह में रख लेता था। वह बच्चों जैसे शौक करता, यथा आँखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता, मुख से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ लौटता। दंगल में उससे लड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थी। लुट्ठन के 2 पुत्र थे, दोनों ही पहलवान। लड़कों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तीनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। लुट्ठन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं है, ढोल है, अतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना। उसने लड़कों को पहलवानी के सब गुर सिखा दिए। लेकिन अचानक
दृश्य परिवर्तित होता है और राजा की मृत्यु हो जाती है और नए राजकुमार से विलायत से लौटकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया गया। राजकुमार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी। अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोपड़ी डाल दी, जहां ये गांव के नौजवानों व ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों ने ले ली, किंतु गांव वालों की व्यवस्था भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। अतः अब लुट्टन के पास सिखाने के लिए अपने दोनों पुत्र ही थे। अब अगला दृश्य है लुट्टन का अंतिम समय। गांव पर भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा, जिससे अन्न की कमी हुई और फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हुआ। गांव के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौतें होने लगी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते, सूर्यास्त होते ही वे घरों में घुस जाते। सब चुप रहते। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलकी बजती थी। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति भरती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। एक लंबी सांस लेकर लुट्टन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जांगिया पहनी, शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। इस घटना से गांव वालों की हिम्मत टूट गई। 4-5 दिन बाद जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बोली, तब प्रातः जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु ने इच्छा प्रकट की थी कि उनके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, चित्त नहीं, उसकी चिता को आग देते समय ढोल अवश्य बजाया जाए। इस प्रकार से जो जीवनी शक्ति बनने वाला पहलवान था, आज वो खुद मौत की आगोश में चला गया। इस पाठ में इस संपूर्ण घटनाक्रम को प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।